उस शाम हाथ थामने के बाद दोनों के बीच कुछ बदल गया था। पर बातों में एक हल्की मिठास थी, चुप्पी में भी सुकून था। कुछ दिन बाद दोनों एक छोटी सी कैफे में बैठे थे। दिव्या अपनी कॉफी को देखती रही और वह उसे देखता रहा। वह बोली, तू मुझे इतना क्यों देख रहा है? वह मुस्कुराया, क्योंकि तू शांत होकर भी खूबसूरत लगती है। दिव्या ने पहली बार सच में शर्माकर नजरें झुका ली। उसके लिए ये नई दुनिया थी, जहां कोई उसे समझने की कोशिश भी करता था और उसकी कद्र भी करता था। थोड़ी देर बाद दिव्या ने धीमे से कहा, मुझे लगता है मैं फिर से भरोसा करना सीख रही हूँ, तेरी वजह से। वह थोड़ा झुककर बोला, और मैं तेरे साथ सच में कुछ बनाना चाहता हूँ, ऐसा रिश्ता जहां तू खुद को कभी अकेला ना समझे। दिव्या ने उसकी तरफ देखा, आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। और अगर किसी दिन मैं तुझसे लिपट कर बस रोने लगूं तो? वह शांत आवाज में बोला, तो मैं तुझे रोने दूंगा, क्योंकि जो रो सकता है वही ठीक भी हो सकता है, और मैं हर बार वही रहूंगा। दिव्या की आंखें भर आईं। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी उंगलियां पकड़ ली, इस बार कसकर। उसने धीमे से कहा, शायद मैं भी तेरे लिए वही महसूस करने लगी हूँ जिसका डर मुझे इतने सालों से था। वह मुस्कुराया, तो डर मत दिव्या, इस बार कोई तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। उसी पल उसके दिल में कुछ साफ हो गया। शायद यही प्यार की शुरुआत थी। दिव्या उन दिनों खुद में एक नई चमक महसूस कर रही थी। वह पहले जैसी नहीं रही थी। अब वह खुलकर हंसती थी और अचानक से चुप भी हो जाती थी। पर इस बार उसकी चुप्पी में भी डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि कोई है जो उसकी खामोशी में भी उसका हाथ थामे बैठा है। एक शाम दोनों शहर के बाहर एक शांत जगह पर गए। हल्की ठंड थी, घास पर ओस जमी थी और आसमान साफ था। दिव्या खामोश होकर आसमान देख रही थी। वह उसके पास आकर बैठा और बोला, आज कुछ सोच रही है तू? दिव्या ने सिर हिलाया। सोच रही हूँ कि अगर तू मेरी जिंदगी में थोड़ा पहले आ जाता तो शायद मैं इतना टूटी नहीं होती। उसने नजरें उसकी तरफ उठाई, पर तब शायद दोनों तैयार नहीं थे। वह धीरे से बोला, कभी कभी सही लोग सही वक्त पर ही आते हैं, और तू मेरे लिए वही है। दिव्या की आंखें नरम हो गई। उसने धीरे से उसका कंधा पकड़ा। मैं तुझमें एक अजीब सी शांति पाती हूँ, वह बोली, जैसे हर घाव धीरे धीरे भर रहा है। वह थोड़ा और करीब आ गया। उसकी आवाज धीमी थी, और मुझे तेरे पास वो एहसास मिलता है जो किसी और में नहीं मिला, साफ, सच्चा और गहरा। पल दोनों के बीच हल्का सा थम गया। हवा चल रही थी, लेकिन उनके बीच की दूरी अब खत्म हो रही थी। दिव्या ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अगर मैं सच में तेरे साथ कुछ नया शुरू करूं, उसने पूछा, तो तू मुझे कभी गिरने देगा? वह उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर बोला, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, और अगर कभी तू लड़खड़ाई तो सबसे पहले मैं तुझे पकड़ूंगा। दिव्या ने उस वक्त पहली बार अपने दिल को बिना डर खुलते महसूस किया। वह उसके करीब झुकी, और दोनों के बीच की पहली नजदीकी बिना किसी जल्दबाजी, बिना किसी डर, बहुत धीरे और बहुत सच्ची होकर हुई। उस पल उन्हें दोनों को समझ आया कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उनकी जिंदगी का वह हिस्सा है जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। उस रात के बाद दिव्या के भीतर एक नई शांति उतर आई थी। वह खुद को कमजोर भी समझ रही थी और पहले से ज्यादा मजबूत भी। अगले दिन उसने उसे मिलने बुलाया। एक शांत पार्क था, लोगों की आवाजें दूर थी। दिव्या एक पेड़ के पास खड़ी थी। हवा में उसके बाल हल्के उड़ रहे थे। वह उसे देखते ही मुस्कुराई। तू आया? मुझे लगा आज तू शायद देर करेगा। वह बोला, तेरे बुलाने पर देर कैसी? दिव्या ने पास आकर पूछा, तुझे कल की रात अजीब तो नहीं लगी? वह उसकी आंखों में देखने लगा। नहीं, मुझे लगा तू भरोसा कर रही है, बस यही काफी है। दिव्या कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैंने कल पहली बार महसूस किया कि मुझे किसी के पास रहने से डर नहीं लगा। ये मेरे लिए बड़ी बात है। वह उसके करीब आया, और मैं चाहता हूँ कि तू अपने तरीके से चल। तुझे जहाँ रुकना है रुक, जहाँ बोलना है बोल, मैं कहीं नहीं जा रहा। दिव्या ने उसकी शर्ट पकड़ी। उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थी। अगर मैंने तुझसे सच में ज्यादा उम्मीदें रखनी शुरू कर दी तो? वह मुस्कुराया, तू रख, मैं निभाऊंगा। दिव्या ने उसकी तरफ देखा, जैसे यह वाक्य उसकी कई सालों की कमी पूरी कर रहा हो। तो फिर एक बात बता, उसने धीरे से कहा, अगर एक दिन मैं तेरे सामने खुलकर रो दूं या तेरी बाहों में आकर कुछ देर खामोश रहूं, तो तू परेशान तो नहीं होगा? वह थोड़ा झुककर बोला, मुझे तेरी मजबूती पसंद है, पर तेरी कमजोरी भी उतनी ही खूबसूरत है। तू जो भी महसूस करेगी मैं बुरा नहीं मानूंगा। दिव्या के चेहरे पर हल्की सी राहत आई। उसने हाथ उठाकर उसका चेहरा छू लिया। स्पर्श बहुत धीमा था, लेकिन उसके अंदर की दीवारें उसी पल टूट रही थी।
मुझे लगता है मैं तुझ पर बहुत तेजी से गिर रही हूँ। वह बोली। पास आकर बोला, तो गिर, मैं संभाल लूंगा। दिव्या ने आंखें बंद कर ली और अगले ही पल वह उसके सीने पर टिक गई। उसकी सांसें गर्म थी, दिल तेज धड़क रहा था और यही पल दोनों को बता रहा था कि अब ये रिश्ता सिर्फ शुरुआत नहीं